आदरणीय सभागण महोदय महोदया, आप सभी को मेरा चंचला तिवारी का प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस मंच को शुभकामनाएं जिन्होंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे इतने सारे कार्यक्रमों को आयोजित करने का निश्चय किया है। और इसी कड़ी में जो पहला कार्यक्रम आप सबों ने आयोजित किया कविता पाठ का, उसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभारी भी हूँ, क्योंकि इसी वजह से मुझे एक कविता कहने का आज एक अवसर प्राप्त हो रहा है वर्चुअल माध्यम से। और मैं इसके लिए पहले ही आप सबों से क्षमा चाहूँगी यदि मुझसे कोई भी भूल हो, क्योंकि मुझे इस कविता पाठ का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, इसी वजह से। तो कविता पाठ के लिए जो कविता आज मैंने चुना है आप सबों के लिए, उस कविता का नाम है कौन हूँ मैं। ये जो कविता है कौन हूँ मैं, ये एक नारी के अस्तित्व के बारे में है। हम लोग बहुत कुछ हैं, पर फिर भी अपने आप को ढूंढते ढूंढते शायद ज़िंदगी बीत जाती है कि हम हैं कौन। उसी तरह इसको आप और भी बहुत सी चीज़ों के अस्तित्व के साथ जोड़ सकते हैं जो ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है। तो इस कविता का नाम कौन हूँ मैं, और मैं शुरू करती हूँ। कौन हूँ मैं जीव हूँ, जीवन हूँ या जीवन दायिनी हूँ मैं जीव हूँ, जीवन हूँ या जीवन दायिनी हूँ मैं दूर हूँ, किसी की दूरी हूँ या किसी की नज़रों का दुस्साहस हूँ मैं। कौन हूँ मैं जीव हूँ, जीवन हूँ या जीवन दायिनी हूँ मैं दूर हूँ, दूरी हूँ या किसी के नज़रों का दुस्साहस हूँ मैं। कौन हूँ मैं अंतर हूँ, अंतरात्मा हूँ या किसी के मन का अंतर्द्वंद हूँ मैं। कौन हूँ मैं अंतर हूँ, अंतरात्मा हूँ या किसी के मन का अंतर्द्वंद हूँ मैं। कौन हूँ मैं प्रश्न हूँ या प्रश्नों का जाल हूँ या किसी के प्रश्नों का जवाब हूँ मैं। कौन हूँ मैं प्रश्न हूँ, प्रश्नों का जाल हूँ या किसी के प्रश्नों का जवाब हूँ मैं। कौन हूँ मैं किसी की पढ़ी जाने वाली खत हूँ या किसी से हो जाने वाली खता हूँ या मैं किसी के लिए पढ़ी जाने वाली खत हूँ या किसी से हो जाने वाली खता हूँ मैं। कौन हूँ मैं अक्सर लोग भ्रूण हत्या तक पे उतर आते हैं जब वो जानते हैं कि कोख में लड़की है, तो उनको लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई। तो क्या हम लोग खता हैं किसी की? क्या हम गलती हैं किसी की? मैं कौन हूँ मैं किसी की पढ़ी जाने वाली खत हूँ या किसी से हो जाने वाली खता हूँ मैं। कौन हूँ मैं किसी का समर्पण हूँ या किसी का अंतर्मन हूँ मैं, या किसी का संसार हूँ या किसी का दिया हुआ संस्कार हूँ मैं। कौन हूँ मैं हम लोग हर समय जज किए जाते हैं, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। क्या यही संस्कार है? क्या यही संसार में तुमने सीखा है? तो हम क्या हैं? हम कौन हैं? कौन हूँ मैं किसी का समर्पण हूँ, किसी का अंतर्मन हूँ, किसी का संसार हूँ या किसी का दिया हुआ संस्कार हूँ मैं। कौन हूँ मैं अंत में होने वाली तकलीफ हूँ या तकलीफ़ों का अंत हूँ मैं। हमारे समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे अग्नि देने का जो अधिकार है वो लड़कों के पास है, हम नहीं दे सकते। तो क्या हम तकलीफ़ हैं? हमारी वजह से यही तकलीफ़ है लोगों को। मैं अंत में होने वाली तकलीफ़ हूँ या तकलीफ़ों का अंत हूँ मैं। किसी का लाज हूँ या लाज के नाम पे दी जाने वाली सज़ा हूँ मैं। कौन हूँ मैं कांटे से जो ना कटे क्या वो सफ़र हूँ मैं? मरे से जो ना मरे क्या वो अमर हूँ मैं? जिससे जन्म ले सके एक जीवन क्या सिर्फ वो बलिदान हूँ मैं? हम नारियों की बहुत अजीब सी कहानी है कि हमारे साथ लोग शादी करते हैं, एक पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं और फिर कहते हैं बड़ी बेकार सी थी, और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस सब जानते हैं होता ही रहता है। और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि शायद इनके अंदर इतनी सहन शक्ति है, और इसी सहन शक्ति का नाम दे देकर उन पे इतने सारे अत्याचार किए जाते हैं, हम पे इतने सारे अत्याचार किए जाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि कौन हूँ मैं? कांटे से जो ना कटे क्या वो सफ़र हूँ मैं? मारे से जो ना मरे क्या वो अमर हूँ मैं?
जिससे जन्म ले सके एक जीवन, क्या सिर्फ वो बलिदान हूं मैं? कौन हूं मैं? जिसको अधिकार नहीं अंतर्मन होने का, जिसको गुमान नहीं अपने अस्तित्व के खोने का, जिसको अधिकार नहीं किसी का अंतर्मन होने का, जिसको गुमान नहीं अपने अधिकारों के खोने का। कुरान, गीता, बाइबल में खोया वो स्वाभिमान हूं मैं। कौन हूं मैं? कुरान, गीता, बाइबल में खोया वो स्वाभिमान हूं मैं। कौन हूं मैं? पर मुझे क्या लगता है कि आज की दुनिया से जो लड़ सके वो हथियार हूं मैं। आज की दुनिया से जो लड़ सके वो हथियार हूं मैं। कमजोर नहीं समझिए। आज की दुनिया से जो लड़ सके वो हथियार हूं मैं। ईश्वर ने वो ताकत दी है मुझे। हाँ, एक औरत हूं मैं। हाँ, एक औरत हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता को सुनने के लिए। धन्यवाद।